Hello everyone, myself RK. You are most welcome on my YouTube channel Exam for All Classes. फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है सेंट्राइड के बारे में, इन सेंटर के बारे में और सरकम सेंटर के बारे में पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है? आर्थो सेंटर, जो मैंने यहाँ लिख रखा है, जिसको लंब केंद्र। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी सेंटर ऑफ सर्किल की बात आती है तो सब में क्या बेसिक डिफरेंस है ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत डिटेल में बताया है इससे पहले वाले जो तीनों सेंटर के बारे में। आज ये लास्ट है जो कि आर्थो सेंटर है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा भी। एक चीज़ इस बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है ये, लेकिन अभी आर्थो सेंटर हम बताएंगे उससे पहले एक बार हम आपको रिमाइंड करवा देंगे कि क्या क्या किसमें था, लेकिन वो टोटल हम रिमाइंड नहीं करवा सकते क्योंकि जो हमने उस वीडियो में बता रखा है, क्योंकि वहाँ पे मैंने स्पेशल केसेस भी बताया है और सारी चीज़ों को कंफर्म किया है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊँगा। आइए हम लोग आर्थो सेंटर को देखते हैं, क्या दिया है, कैसे होता है, उसके बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ आर्थो सेंटर की बात हो रहा है, जिसको हिंदी में कहते हैं लंब केंद्र। बहुत सिंपल सी बात है, क्या क्या है आपको याद रखना है, सीधी सी बात है। अगर एक ट्रायंगल ABC है, क्या है? ट्रायंगल ABC। वी हैव अ ट्रायंगल ABC। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 वर्टेक्स है, A है, B है, C है। वर्टेक्स A से BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए। परपेंडिकुलर का मतलब 90, बाइसेक्टर नहीं, सिर्फ परपेंडिकुलर। मतलब AD BC पर क्या है? परपेंडिकुलर है। BC के साथ 90 का एंगल फॉर्म कर रहा है। B से आप AC पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। मान लीजिए ये हुआ, इसको मान ले रहे हैं E, और C से AB पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। मान लो यहाँ से जा रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कहाँ से जाए, ये तो हमको भी नहीं मालूम है, जब ड्रा किया जाएगा देखा जाएगा कहाँ से जाएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है, सब एक पॉइंट से पास होंगे। मान लीजिए क्या है? F है। ये जिस पॉइंट से पास कर रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं आर्थो सेंटर, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने क्या देखा? सिर्फ हमने वर्टेक्स से साइड पे क्या कर दिया है, जो साइड्स थी ट्रायंगल के, उस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद आप देख रहे हैं जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? आर्थो सेंटर। अब हमारी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये तो यहाँ आर्थो सेंटर की बात हो गई। इससे पहले हमने 3 सेंटर के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। क्या क्या भैया? वो एक था हमारा सेंट्राइड, दूसरा हमारा था इन सेंटर, और लास्ट में हमारा था सरकम सेंटर। एक चीज आप समझिएगा, सेंट्राइड के बारे में हम बताएं आपको, मैंने उसमें क्या कहा था? सेंट्राइड क्या होता है? मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट। जैसे पहला मीडियन ड्रा किया ये AD, दूसरा मीडियन BE और तीसरा मीडियन क्या? CF। जहाँ पे मीट करते हैं इसी को सेंट्राइड कहते हैं, G से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ द मीडियन, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेंट्राइड। मीडियन क्या है? साइड का बाइसेक्टर सामने वाले वर्टेक्स से मिला दीजिए। साइड का बाइसेक्टर का मतलब ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, और ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब BD जितना उतना DC, जितना EC है उतना AE, जितना AF है उतना BF है। समझ रहे हैं? कहाँ से मिला दिया गया? सामने वाले वर्टेक्स से। D को देख रहे हैं, A से मिला दिया, E को कहाँ से मिला दिया? C को, F को C और E को B से। ये सब क्या है? मिड पॉइंट है। समझ रहे हैं? दूसरी चीज, इन सेंटर में हमने क्या कहा था? मैं आपको हल्का सा याद दिला रहा हूँ, बस इसमें कुछ ज्यादा नहीं बता रहा। ये इसमें मैंने कहा भैया इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रा करो। कहने का मतलब ये X है तो ये भी X है। D मान लो, B का बाइसेक्टर ड्रा करो। मान लो ये Y है तो ये Y, इसको मान ले रहे हैं E। और उसी तरीके से C का बाइसेक्टर करिए, ये Z है तो ये Z, इसको मान लीजिए F। जहाँ पे मीट करते हैं उसको इन सेंटर बोलते हैं।
इसको आई से दिखाते हैं। और फिर मैंने बताया था कि अगर आप आई, ये मान लीजिए आई है, आई डी को रेडियस मान लीजिए, जितना आई डी होगा उतना आई एफ होगा, आई होगा उतना आई एफ होगा। और अगर आप सेंटर मान के इसको सर्किल ड्रा करेंगे तो एक सर्किल अंदर जाता है जिनको हम बोलते हैं इन सर्कल, बताए थे ये। सर्कम सेंटर क्या था? सर्कम सेंटर में क्या था कि किसी भी ट्रायंगल में साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या चीज? साइड का परपेंडिकुलर, मतलब ये बाइसेक्ट भी करे और परपेंडिकुलर भी हो। उसी तरीके से इसका भी हम ड्रा करेंगे, मतलब 90 भी हो और इसको बाइसेक्ट भी करें। उसी तरीके से ए बी में देखिए, यहाँ से कहने का मतलब ये हुआ कि इस पे 90 भी हो और इसको बाइसेक्ट करें। जिस पॉइंट पे मेरे बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से बी को यहाँ से मिला देते हैं और इसको यहाँ से मिला देते हैं, ए को यहाँ से, इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर यहाँ ओ बी जितना होगा उतने ओ सी होगा उतना ए होगा। सेंटर मान के सर्किल ड्रा करते हैं तो सर्किल आपका तीनों ये वर्टेक्स से जाता है, जिसको हम सर्कम सर्किल कहते हैं। ये सब बता दिए हैं। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे एक सिर्फ क्या है, परपेंडिकुलर है, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्थो सेंटर कहते हैं। बात समझ रहे ये? तो तीनों में देखिए अलग अलग बातें हैं। अब अगर यहाँ आर्थो सेंटर है तो आपको 2-3 बातें यहाँ जो ध्यान देना है वो क्या देना है। सबसे पहली बात, ठीक है, इन सारी चीज़ों को अगर आपको समझना है तो इससे पहले वाला आप वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरा डिटेल्स में बताया है। तो मैं दोबारा इसको उतना बताना सही नहीं समझता। आइए देखिए, अब यहाँ देखिए क्या आपको मेन चीज़ याद रखना है। आप हमारी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर ये 90 है, ध्यान समझिए, ये 90 है, 90 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 90 यहाँ, ये 90 डिग्री, और आपको पता है कि ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, यहाँ ये परपेंडिकुलर, ये 90, सब 90 होंगे। एक चीज देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ नंबरिंग कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। अब ये मैं 90 नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा कि 90 है ये। मैं ट्रायंगल में यहाँ नंबरिंग करने जा रहा हूँ, ध्यान समझना क्या क्या इसमें याद रखना है। इसको मैंने 1 मान लिया, ये 2, ये 3, इसको मान लीजिए 4, ये 5, ये 6 ट्रायंगल सब फॉर्म हो रहे हैं। जहां जहां लिखा है, मतलब अगर 1 की बात कर रहे हैं तो PBD की बात हो रही है, 2 की बात कर रहे हैं तो PCD की बात हो रही है, ये सब ट्रायंगल की बात हो रही है। क्या याद रखना है, जब भी ऐसा है तो सबसे पहले इसमें आपको ये याद रखना है, पूरा लिखेंगे नहीं, हम से डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा कि जो ट्रायंगल 1 है हमारा, ये सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, मालूम है, ट्रायंगल 4 के। बताते हैं भी कैसे। और जो ट्रायंगल हमारा दूसरा क्या याद रखना है कि जो ट्रायंगल 2 होगा, ट्रायंगल 2 कहाँ है, PDC, ये आपका सिमिलर होगा ट्रायंगल 5 के। और तीसरा जो बात आपको याद रखना है, जो आपका ट्रायंगल 3 होगा, क्या चीज, ट्रायंगल 3, वो सिमिलर होगा ट्रायंगल 6 के। ये बातें आपको याद रखनी है। सिमिलर कैसे होगा, मैं उस चीज को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक चीज आप हमको बताइए, कोई भी 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? मान लीजिए ट्रायंगल आपका ABC है और दूसरा PQR है। अगर इस ट्रायंगल के 2 एंगल, मान लीजिए कोई ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए और ये एंगल इसके इक्वल हो जाए, तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है। पता ही है भाई, 2 अगर एंगल इक्वल है, तीसरा अपने आप हो जाएगा। कैसे? अगर मान लो ये 60 है और ये 40 है, इसका मतलब ये 60 ये 40 होगा, तो आप बताइए कितना हो जाएगा, ये 80 होगा, इसमें भी 80 हो जाएगा। देखिए तीसरा अपने आप इक्वल हो गया। तो किसी भी 2 ट्रायंगल के, अगर किसी भी 2 ट्रायंगल में एक ट्रायंगल के 2 एंगल दूसरे ट्रायंगल के अपने करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल अगर हो जाते हैं तो दोनों सिमिलर हो जाता है। और है भी, देखिए मैंने मान लिया कि B जो है Q के बराबर है, एक इसके बराबर है, P के बराबर है, तो यहाँ आप लिखेंगे क्या कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR की। कौन सी प्रॉपर्टी, बाई AA सिमिलरिटी से। अगर आपने थोड़ा बहुत सिमिलर ट्रायंगल समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ा होगा तो आप इस बात को जानते होंगे। उसी तरीके से यहाँ देखिएगा, मैंने कहा कि यहाँ पे 1 जो है वो 4 के, कैसे? आप हमको एक बात बताइए, यहाँ पे ट्रायंगल 1 क्या है, PBD, इसका ये 90, 4 का देख रहे हैं ये 90। और दूसरी बात ध्यान समझिएगा,
ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। कैसे आप बता सकते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, तो इस वजह से ये दोनों सिमिलर हो गए। उसी तरीके से टू, जो ट्रायंगल टू है, मतलब ये ट्रायंगल है PDC, कौन सा ट्रायंगल PDC, ये सिमिलर है किसके? 5 के। हमने कहा कैसे? मतलब ट्रायंगल PFA के। कैसे भैया? देखो ये 90 यहाँ, ये 90 यहाँ, देख रहे हो ये इसका वर्टिकली अपोजिट है, तो ए सिमिलरिटी से ये भी हो गया। उसी तरीके से जो 3 है आपका, यानी मतलब ये और ये जो है ये भी सिमिलर हो गया। 3 क्या है आपका? ट्रायंगल PEC। देख रहे हैं किसके सिमिलर हो गया? ये PEC जो हमारा सिमिलर हुआ PBF के, सिमिलर टू ट्रायंगल PBF के। तो आप एक तो ये बात समझ सकते हैं कि इसमें ऐसा भी होता है, अगर आर्थो सेंटर दिया हो तो आर्थो सेंटर में जो ये सब ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, देख रहे हैं 6 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, कौन किसके सिमिलर है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। एक बात और मैं आपको इसी में बताऊं, आर्थो सेंटर से ही रिलेटेड, अगर आप इसको समझ रहे हैं, 2-3 बातों को आप इसमें ध्यान से समझिएगा। 1 नंबर का सवाल अक्सर करके आर्थो सेंटर पे पूछता है और बहुत कंफ्यूजन होता है। अभी हम क्वेश्चन लगवाएंगे इस पे, देखिएगा बहुत अच्छे अच्छे सवाल फॉर्म होते हैं। अभी तो सिर्फ हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आर्थो सेंटर होता क्या है। एक ही समझिए, अगर मान लो जैसे कि हम सिर्फ एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, ये मान लीजिए D, तो आर्थो सेंटर मान लीजिए कहीं यहीं होगा। हम आपसे पूछें कि ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल होगा 90 - B, और पूछे आपसे भैया बताओ ये एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे 90 - C। क्यों? क्योंकि आपको पता 90 ये है, 90 ये है, तो इसका मतलब हुआ कि ये 1, अगर इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम 90 होगा। क्योंकि जब ये ऑलरेडी 90 दिया है, तो जो ट्रायंगल ABD फॉर्म हो रहा है इसमें ये 90, तो 2 और 3 का सम 90 हो जाएगा। और एंगल 1 आप रहने दीजिए, और आपको पता है कि जो 2 है वहाँ क्या लिख सकते हैं? B लिख सकते हैं, 90 हो गया। तो एंगल 1 इक्वल टू, देख रहे हैं 90 माइनस एंगल B मिल गया। कहने का मतलब ये जो होगा 90 माइनस B हो जाएगा। ये तो आप सिंपली निकाल भी सकते हैं। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस C हो जाएगा। जैसे अगर इसको 3 और 4 मान लेंगे, तो एंगल 3 और एंगल 4 का सम 90 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 90 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 4 के प्लेस पे C लिख दीजिए, यहाँ पे 3 के, और यहाँ 4 रहने दीजिए, 90 हो गया। तो एंगल 4 देख रहे हैं क्या हो गया? 9, सॉरी यहाँ पे 4 के प्लेस पे लिखते हैं, ऐसे लिख दीजिए, ये 3 रहने दीजिए, और जहाँ 4 वहाँ लिख देते हैं हम लोग कितना? एंगल C। तो एंगल 3 इक्वल टू, देख रहे हैं 90 माइनस एंगल C, तो ये 90 माइनस C हो गया। ये बातों को आपको ध्यान देना है। तो अभी तो आर्थो सेंटर में सिर्फ इतनी बातों को ध्यान देना है। अब जो आगे इसमें जो आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है समझना, वो क्या है, आप उस बात को समझिए, मैं उसको बताता। अभी तक तो मैंने सिर्फ आर्थो सेंटर के बारे में बताया। देखिएगा अब क्या है, और कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उस चीज़ को ध्यान से समझिए। अब जो मेनली हमको समझना है वो क्या समझना है, अब हम बात करने जा रहे हैं फॉर राइट एंगल। बहुत ध्यान समझिएगा, 1 नंबर में सवाल पूछता है क्या? फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें आर्थो सेंटर कहाँ होता है, तो उस बात को ध्यान से समझिएगा। याद रखिएगा ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब कि एक एंगल 90 होगा, ठीक है, ये 90 होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर पूछता है कि आर्थो सेंटर कहाँ होता है, तो याद रखो भैया, इसका जो आर्थो सेंटर होता है ना, ये जहाँ पे 90 एंगल, जिस वर्टेक्स पे 90 एंगल फॉर्म कर रहा है, कौन से वर्टेक्स पे कर रहा है? ये जो आपका वर्टेक्स B है, इसी पे देखिए फॉर्म कर रहा है 90। तो यही वर्टेक्स B जो होता है, यही इसका आर्थो सेंटर होता है। तो एक स्पेशल केस है कि फॉर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो जो आर्थो सेंटर होता है वो कहाँ होता है? वो कौन से वर्टेक्स पे होता है? वो उस वर्टेक्स पे होता है जहाँ पे ये दोनों साइड 90 का एंगल फॉर्म कर रही है।
तो आर्थो सेंटर आपका ये हो गया, कहने का मतलब पी आपका यहाँ होगा, तो ये हो गया इसका आर्थो सेंटर। एक बात और समझिएगा, ये तो हमने, अच्छा इससे पहले वाला हमने जो बताया था वो आप देख रहे थे, वो आपके एक्यूट एंगल ट्रायंगल था। ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम आपसे इसी में दूसरा बात करें कि फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, देखिएगा फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, हम आपसे क्या ये बताओ, चलो ये बताओ जब कोई ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूज का मतलब जिसका एक एंगल 90 से बड़ा, तो आपको पता है कि ये ऐसे बनेगा ट्रायंगल, ए है, बी है, सी है, इसका कुछ है आर्थो सेंटर कहाँ होगा, तो ये जो बेस बीसी है इसको आप पीछे प्रोड्यूस करिएगा, यहाँ से हाइट ड्रा करिएगा, तो देख रहे हैं ये आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, ये है इसका आर्थो सेंटर पी, तो यहाँ आर्थो सेंटर हुआ, इसका आर्थो सेंटर क्या हुआ? पी हुआ। पूछता है यार एक नंबर में अक्सर करके दे देता है कि द आर्थो सेंटर ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल होगा, ये देखिए 90 फॉर्म यहाँ कर रहा है। और वैसे भी मालूम है आपको कि जो ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होते हैं, जितने भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होते हैं, सबकी हाइट कहाँ से होती है? आउटसाइड में होती है, यहाँ पे इसको ड्रा करते हैं, ये 90 होता है, इसमें आर्थो सेंटर आउटसाइड होता है। राइट एंगल में कहाँ होता है? एट द वर्टेक्स वेयर द 90 एंगल फॉर्म, जहाँ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है वहाँ उस वर्टेक्स पे। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कहा था इनसाइड था, तीनों बात को याद रखना है यार। एक्यूट एंगल ट्रायंगल अभी जो इससे पहले वाला हमने सब डिस्कशन किया था, यही नहीं किया था, यहाँ पे क्या होता है ये पता है, यहाँ ये इनसाइड होता है आर्थो सेंटर। तो तीनों ट्रायंगल का मैंने बता दिया, एक्यूट का, ऑब्ट्यूज का, राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ कहाँ आर्थो सेंटर होता है, इस बात को आप भूलिएगा नहीं। समझ रहे हैं? अक्सर करके पूछ लेता है तो बच्चे क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते। और आता है, ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे टेट वगैरह के एग्जाम में देखा है, इस पे क्वेश्चन फॉर्म होता हुआ, ठीक है। और एसएससी सीजीएल के लिए तो ये जान लीजिए रामबाण है, इतना सवाल पूछता है इस पे कि पूछिए मत, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, ठीक है। बैंकिंग में थोड़ा सा हम नहीं समझ सकते कि इस पे बहुत ज़्यादा आता है, चाहे आप कोई भी बैंक का एग्ज़ाम देते हैं उसमें ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है, लेकिन और जितने आप वनडे एग्ज़ाम देते हैं, रेलवे से लेकर के सीजीएल एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो सारे, या आप यूपीएससी के चाहे जब भी जो उसमें क्वेश्चन आता है मैथ का, वो सब आपका एकदम डिटेल एकदम पूरा जो होता है, उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। आपके जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें मेरे ख्याल से, मैं जहाँ तक एक्सपीरियंस रखता हूँ इसमें, मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्ट कोई सीधा सवाल नहीं पूछता, इस वजह से कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने दो चीज़ों के बारे में बताया, अब हम आपको बताने जा रहे हैं इससे रिलेटेड आगे, एक एक कॉन्सेप्ट को आप समझते रहिए, नोट करते रहिए, इसको लिख लीजिए कहीं पे, जिससे आपको ये भूले नहीं। तो अभी तक हमने दो चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया, आर्थो सेंटर फॉर राइट एंगल ट्रायंगल एंड आर्थो सेंटर फॉर द ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, उसको आप आराम से समझिए। एक चीज और समझिएगा, अब हम थोड़ा सा यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। तीसरा जो बताने जा रहे हैं फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीसरा क्या है आपका भैया? फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको ध्यान से समझिएगा। फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको मालूम है जिसकी तीनों साइड्स आपस में क्या हो? इक्वल हो, और सभी एंगल्स आपस में इक्वल हो, और सभी एंगल्स की जो वैल्यू होती है कितनी होती है भैया? 60 डिग्री होती है। पता है ईच एंगल ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। सब बातें आपको पता है, इसमें पहले भी बताया है। हम यहाँ पे बात करें किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। तो फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल देखिए, पहला किसकी बात कर रहे हैं? सेंट्रॉइड। दूसरा किसकी बात कर रहे हैं? इन सेंटर। तीसरा किसकी बात कर रहे हैं? सरकम सेंटर। अगला किसकी बात कर रहे हैं? आर्थो सेंटर। मतलब क्या हुआ?
चाहे सेंट्राइड की बात करें, सेंट्राइड जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं केंद्रक, चाहे हम केंद्रक की बात करें, या हम इन सेंटर का मतलब जिसको हम हिंदी में, थोड़ा हिंदी हम नाम मैं खुद मिस कर जाता हूँ ठीक है, इसको अंतः केंद्र बोलते हैं, आई थिंक अंतः केंद्र, समझ लीजिएगा कुछ गलती अगर मिस्टेक होगी। सरकम सेंटर की बात कर रहे हैं जिसको हम लोग परिकेंद्र कहते हैं, थोड़ा भूलता बहुत ज़्यादा है यार ये हिंदी, परिकेंद्र है। और आर्थो सेंटर की बात अगर हम कर रहे हैं जिसको भी हमने लिखा था लंब केंद्र की बात, याद रखो भैया सब एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। जैसे देखिए ड्रा कर दिया डी, ये आपका 90 ई मान लीजिए, और यहाँ पे अब पता है ये जो पॉइंट है ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फार इक्विलेटरल ट्रायंगल में। सेंट्राइड का मतलब जिसको आप जी कहते हैं, इन सेंटर का मतलब जिसको आप आई कहते हैं, सरकम सेंटर जिसको आप ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर आता है आपका आर्थो सेंटर जिसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। देख रहे हैं ये सब तीन चारों जो है ना एक ही पॉइंट पे लाई करते, कहने का मतलब यही सब होगा, यही आपका क्या होगा, यही आपका जी होगा, यही आपका आई होगा, यही आपका ओ होगा, और यही आपका क्या होगा, पी होगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंट्राइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर एंड आर्थो सेंटर लाई एट द सेम पॉइंट ऑफ दैट ट्रायंगल। बात समझ गए, ये बात है। और सबसे मजे की बात जो अगला मैं बताने जा रहा हूं उसको याद रखिए, सब एक एक नंबर में यही डायरेक्ट पूछता है, क्वेश्चन नहीं फॉर्म होता यार, यही डायरेक्ट पूछ लेगा कि फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंट्राइड एंड सर्कम सेंटर या इन सेंटर लाई, वेयर लाई, चार्ट ऑप्शन दे देगा, जानते रहोगे तो उसमें बताओगे कि एट द सेम पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल। लेकिन स्पेशल केस याद रखना भैया, यहाँ पे ये खाली इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में, कोई दूसरे ट्रायंगल में नहीं होता, इस बात को ध्यान देना। आगे इसमें कुछ ज्यादा मत सोचना। आगे देखिए, इसी में जो हम चौथा पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है हमारा, उस चीज को आप ध्यान से समझिए, वो भी बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी भी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल, ध्यान समझिएगा, इन एनी ट्रायंगल, किसकी बात कर रहे हैं, कोई भी ट्रायंगल हो, एनी का मतलब यहाँ इक्विलेटर मत समझना, या किसी भी ट्रायंगल की बात हो रही है, तो उसमें क्या क्या होता है थोड़ा सा उसको समझिएगा, क्या क्या होता है ध्यान से समझिएगा। आई थिंक यहाँ आपको दिख जाएगा जी पी, और अगर हम ओ की बात करें, किसकी बात, जी पी और ओ की बात करें, ध्यान समझिएगा, ये रहा ट्रायंगल ए बी सी, ये हमने यहाँ ड्रा कर दिया, किसकी बात कर रहे हैं, जी, यहाँ मान लीजिए पी है, ठीक है, और यहाँ क्या है, ओ है। तो याद रखिएगा कि इन एनी ट्रायंगल, जी मतलब सेंट्राइड, पी मतलब आर्थो सेंटर, ओ मतलब क्या हुआ आपका सर्कम सेंटर, लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। अब कहाँ लाई करते हैं वो अलग बात है, समझ रहे हो, लेकिन इस बात को ध्यान देना भैया कि किसी भी ट्रायंगल में, इन एनी ट्रायंगल, जी बोले तो सेंट्राइड, पी का मतलब आर्थो सेंटर, ओ का मतलब जिसको आप सर्कम सेंटर कहते हैं, ये सब एक ही लाइन में लाई करते हैं। और दूसरी बात क्या है इसमें, एक जो सबसे मजे की बात वो याद रखना है, जो पीजी और पीओ का रेशियो होता है ना, वो 2:1 होता है। पीजी का मतलब कि ये सेंट्राइड से लेकर के, और जो आपने ये पी ड्रा किया जिसको आप आर्थो सेंटर कह रहे हैं, इसका थोड़ा लग नहीं रहा है इसमें, और पी मतलब ये आर्थो सेंटर से लेकर के और सर्कम सेंटर यहाँ तक, ये 2 और 1 के रेशियो में क्या करता है, इसको डिवाइड करता है। इस बात को भी याद रखना। तो इतनी चीजें हमने आपको बताया, ये बहुत सारी चीजें थी जो आपका किससे रिलेटेड थी पता है,
आर्थो सेंटर से। आइए हम इसमें आपको जो अब आगे बताने जा रहे हैं वो दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और आई थिंक आप पहली बार उसको देखेंगे, इस वजह से उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि उसमें क्या है और कैसे क्या करना है, उसको ध्यान से समझते हैं। हाँ देखिएगा, अगला जो टॉपिक हमारा है वो क्या है। अब ये आई थिंक 4th या 5th जो भी होगा, मुझे नंबर याद नहीं है, आप समझिएगा जो भी नंबर है। मान ले रहे हैं हम 4 है, तो अगर हम एक बात करते हैं कि फार राइट एंगल ट्रायंगल, इस पे क्वेश्चन फॉर्म होता है राइट एंगल ट्रायंगल। अभी हमने एक चीज ये कहा था कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, अभी बता के आए हैं, ध्यान समझना भैया। मैंने कहा भैया कोई राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो आप बताइए हमको आर्थो सेंटर कहाँ लाई करता है, यहाँ, ये हुआ आर्थो सेंटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आपको याद होगा, ठीक है, तो फार राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर था वो कहाँ लाई करता था पता है, वो लाई करता था मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस, यहाँ लाई करता था क्या आपका सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर का मतलब मैं एक बार आपको याद दिलाऊं कि अगर ऐसे आप इसको मिला देते हैं तो इसको मान लीजिए सर्कम सेंटर की बात है वो है, तो जितना आपका ये होगा उतना ये होगा, उतना ये सर्कम रेडियस होता था। और अगर आप OB को रेडियस मान के सर्किल ड्रा करते थे तो सर्किल आपका ऐसे कहाँ से पास होता था, तीनों वर्टेक्स से। थोड़ा हमारा सर्किल बहुत गड़बड़ बन गया, मान लीजिए ऐसा है। अब हम आपको इसमें बताते हैं, अभी तक तो मैंने इसको याद दिया, तभी मैंने कहा कि हर वीडियो एक दूसरे से लिंक्ड है, आप सारा वीडियो देखेंगे तभी समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे। ध्यान समझिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं, इसी में ध्यान समझिएगा कि फार राइट एंगल ट्रायंगल आर्थो सेंटर कहाँ लाई करता है, अभी बताया। सर्कम और सर्कम सेंटर कहाँ लाई करता है उसके बारे में भी बताया, उस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। हमने एक यहाँ पे, चलिए मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म कर दे रहा हूँ, ठीक है। या सबसे पहले मैं सर्किल ड्रा करता हूँ, ये रहा सर्किल हमारा, ठीक है, ठीक बन गया है। और इसमें हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं, ABC। आर्थो सेंटर कहाँ भी है, ये है। सर्कम सेंटर कहाँ है आप बताइए, ये है, ये सर्कम सेंटर है, ठीक है। एक चीज़ और बताइए, ये आपका स्मॉल a होगा क्योंकि लेंथ है, और जो AB है ये आपका स्मॉल c होगा। ये लेंथ दिया हुआ, कहने का मतलब कि AB और BC का ये क्या दिया हुआ है, ये दोनों का लेंथ दिया हुआ है। एक चीज़ और समझिएगा, मैंने क्या कहा कि अगर ये जो पॉइंट, ये हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है, अगर ये आर्थो सेंटर है तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम ये मिला दें यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल, कैपिटल R से जिसको हम दिखाते हैं ये। एक बात और मैं आपको बता दूं, मैंने कहा तो सेंटर यहाँ है, सर्कम सेंटर यहाँ है। इन सेंटर की बात करें तो इन सेंटर आपको मालूम है, जब राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा रहे थे तो इन सेंटर कहीं आपका यही बीच में होगा, मतलब इसी लाइन पे यहीं कहीं इन सेंटर होगा, ठीक है। ये इन सेंटर का मतलब कि ये आपका I होगा, ये स्मॉल r होगा, क्या होगा, स्मॉल r। इस बात को ध्यान से समझिएगा। और आपको ये भी पता है कि ये स्मॉल r है, और अगर इसको हम, क्योंकि O मान लें, बात यहाँ हो रही है सर्कम सेंटर की, जिसको O मान लिया गया, यहाँ पे आपका I है, यहाँ से R हटा दे रहे हैं, मानिएगा पूरा कैपिटल R है, ये I है। तो याद रखिएगा इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद क्या रखना है कि कैपिटल R और स्मॉल r, और स्मॉल ये A और C में क्या रिलेशन होता है मैं वही बताने जा रहा हूँ। तो जो इसमें रिलेशन होता है वो क्या होता है, 2 टाइम्स कैपिटल R स्मॉल r इक्वल्स टू A प्लस C। आप चाहे ये रिलेशन याद रखिए या आप ये याद रखिए कि R प्लस स्मॉल r इक्वल्स टू A प्लस C बाई 2।
आर क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल, स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ द इन सर्किल। ये दोनों बातें आपको याद होना चाहिए। ये होता क्या है, a प्लस सी बाई टू। ए क्या है, ये बी सी की लेंथ है, और ए बी क्या है, ये स्मॉल सी है, ये सी जो है वो ए बी की लेंथ है, ये इसकी लेंथ है। कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिएगा, कि अगर किसी भी ट्रायंगल में, मान लीजिए एक ट्रायंगल हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे देखिएगा, अभी इस पे क्वेश्चन लगवाते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है मान लीजिए, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपसे ये कह दे कि चलो भैया ये दिया हुआ है मान लो 3, ये दिया है 4, ठीक है, और आपसे ये कह दे कि जो r है ये आपका दे दिया है 5/2। 5/2 का मतलब देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका होगा आर्थो सेंटर को, तो 5/2 आपका यही होगा, क्योंकि टोटल 5 होगा। कैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस लगाओगे यहाँ पे, तो AC² = AB² + BC² लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं AC² लगाएंगे यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, तो AC² = 16 हो गया, ये 9 हो गया, 25 आ गया। तो सिर्फ AC पूछेंगे तो प्लस माइनस 5 हो गया, इसका हाफ हो जाएगा 5/2। कैपिटल R ये हो गया। एक, और उसके बाद देखिए A कितना है आपका, ये A है, ये कितना है, ये B है। आपसे पूछे कि चलो बताओ भैया स्मॉल r कितना होगा, तो आपको अभी मैंने रिलेशन बताया, ये क्या, कैपिटल R स्मॉल r = A + C/2। तो कैपिटल R देख रहे हैं 5/2 पता है, R पता है, A कितना है आपका 3 है, ये कितना है 4 है, बाई 2 है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से स्मॉल r वैल्यू पता चल जाएगा, और मान लीजिए स्मॉल r पता चल गया। इसी में ये पूछ लेता कि फाइंड द एरिया ऑफ द इन सर्किल, तो जब इन सर्किल की एरिया पूछता है तो इन सर्किल की एरिया क्या होती है, किसी भी सर्किल की एरिया क्या होती है, पाई स्मॉल r²। जब तक r पता नहीं रहता कैसे एरिया निकालते हैं, तो r यहाँ से पता चल जाता है, यहाँ पुट कर देते हैं, आराम से आपको एरिया पता चल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए ये यूज होता है एक्चुअली। इस रिलेशन को आप याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देखिए इसमें हम आगे बताते हैं। ये तो मैं आपको बता, ये तो ये होता, अब ये आया कैसे, देखो कितना आसान है, इसका मैं डेरिवेशन बता दे रहा हूँ कि आया कैसे, उसको ध्यान समझिए। तो वहां पे आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। हाँ चलिए देखते हैं हम। आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं, मैंने कहा था कि भैया अगर सपोज करिए, ध्यान समझिएगा, इससे पहले मैंने बताया था कि कोई ट्रायंगल अगर है, पहले वाले वीडियो में ये सब पढ़ाया हूँ, अगर याद हो, अगर देखे होंगे तो आपको याद आएगा। और ये मान लीजिए इन सर्कल है, और इसकी रेडियस r है, और ये साइड मान लो a है, ये साइड की लेंथ b है, ये साइड की लेंथ c है। तो हमने उसमें एक फार्मूला बताया था, मैंने फार्मूला ये बताया था कि अगर तीन लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन, देन हाउ कैन यू फाइंड द रेडियस ऑफ द इन सर्कल, दिस मींस स्मॉल r। कैसे पता करेंगे, उसके लिए मैंने बताया था कि r = डेल्टा/s। मैंने कहा था भैया जो डेल्टा वो क्या है मालूम है, डेल्टा यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल है। क्या है डेल्टा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यार ये मत पूछना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, इसमें हीरोज फार्मूला लगा सकते हैं, 20 से वीडियो देखोगे तो नहीं पसंद, समझ में नहीं आएगा। और यस की बात कर रहा है, दिस इज द सम ऑफ ऑल साइड, और उसका हाफ कर दीजिए, वो यस होता है। दोनों सब कुछ पता चल जाएगा, इसमें पुट कर देंगे, स्मॉल r अपने आप पता चल जाएगा। ये बताया था, यही यहाँ मैं यूज करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। तो एक चीज बताइए, अगर हम इसका डेरिवेशन, यही हमको ले आना है, इसका हम डेरिवेशन बताने जा रहे हैं। याद रखो कैसे ये आया हुआ है। तो जब डेरिवेशन की बात करेंगे तो क्या क्या हमको करना है, उस चीज को आप ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे आप एक चीज लिख सकते हैं कि वी हैव स्मॉल r = डेल्टा/s, क्योंकि स्मॉल r की बात कर रहा है, रेडियस ऑफ द इन सर्कल है, तो यहाँ डेल्टा/s लिख सकते हैं। r रहने दीजिए, डेल्टा के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं उस चीज को ध्यान से समझिएगा। डेल्टा का मतलब होता है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और ABC की अगर हमें एरिया पूछें, एरिया, तो आप कहेंगे सर हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ बेस कितना है A है, और हाइट कितना है C है, तो रख दो भैया यहाँ पे, कितना होगा 1/2, बेस कितना है A और हाइट क्या है C, एरिया होता है अपॉन। और आपको मालूम है यस क्या है, यस पता है आपको कि ये तीनों साइडों के सम का क्या है, हाफ है। एक बात बताइए, अगर हम यहाँ बात करते हैं कि ये जो पूरा AC है वो कितना होगा,
AC को हम लोग लेते थे स्मॉल b लेते थे, भाई यही लेते तो स्मॉल b होती थी, स्मॉल b है। तो आइए हम लोग यहाँ के s के प्लेस पे इन सारी चीज़ों को पुट कर देते हैं। तो क्या पुट करेंगे यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी बाई टू, क्योंकि s इक्वस टू होता ही यही है कि a प्लस बी प्लस सी बाई टू, यही तो s होता है किसी भी ट्रायंगल में। तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। आगे देखिए, उसके बाद यहाँ से देखिएगा, ये मैं डेरिवेशन आपको इस वजह से बता दे रहा हूँ, याद आपको सिर्फ इतना रखना है, सिर्फ याद ये रखना है, ये तो मैं ऐसे बता दे रहा हूँ डेरिवेशन के लिए, इसको आप याद रखिएगा, इसमें आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक बात बताइए, यहाँ पे अगर हम एक लिखना चाहें यहाँ पे 2 टाइम्स कैपिटल R 2 टाइम्स स्मॉल r को क्या लिख सकते हैं? अब आपको मालूम है, ये इसको थोड़ा सा यार R लिखेंगे, कैपिटल R है। चलिए, तो एक बात हमको ये बताइए यहाँ पे, जैसे अगर हमने ये लिखा है R आपका सिर्फ इतना है और 2 टाइम्स R कर दें तो क्या वो वैल्यू B नहीं मिल जाएगी, क्योंकि पूरा AC B है। इसका मतलब यहाँ B लिख सकते हैं प्लस 2 टाइम्स R की वैल्यू निकाले यार कहीं, यहाँ देखिए थोड़ा इसको सॉल्व कर लिया जाए, इसको थोड़ा और सॉल्व करके देखा जाए क्या क्या आता है, तब उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू वहाँ पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ जब हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा इसको यहाँ ऐसे लिखिए R इक्वल्स टू, तो कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, देखते हैं। तो ये आ जाएगा AC बाई 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब मिलेगा क्या यहाँ पे नीचे दिखेगा। चलिए कोई बात नहीं, यही से हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, AC अपान A प्लस बी प्लस सी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? AC अपान A प्लस बी प्लस सी मिल रहा है, यही मिल रहा है ना, यहाँ पुट कर दिया। आगे देखिए, 2 टाइम्स R रहने दीजिए, 2 टाइम्स स्मॉल r रहने दीजिए, B है प्लस, एक काम करते हैं यहाँ देखिए 2AC अपान A प्लस बी प्लस सी, देखिएगा यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया, यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी, ये 1 है तो यहाँ देख रहे हैं क्या मिलेगा, AB मिलेगा, B स्क्वायर मिलेगा और प्लस BC मिलेगा, यहाँ 2AC मिल गया। एक चीज और देखिएगा, इन ट्रायंगल ABC यहाँ पे B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर आपको याद होगा पाइथागोरस थ्योरम कैसे लिखा जाता है, इसका मतलब होगा कि जहाँ B स्क्वायर वहाँ ये लिख दें हम A स्क्वायर C स्क्वायर और 2AC को एक साथ कर दें, AB और BC को अलग कर दीजिए, AB है प्लस BC है और नीचे जो है ना A प्लस B प्लस C पड़े रहने दीजिए। अब यहाँ के बाद एक लाइन और देखिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक मिला करके A प्लस सी आप होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, और इन दोनों में अगर हम B कॉमन ले रहे हैं तो A प्लस सी बच जाएगा, नीचे क्या बचेगा A प्लस बी प्लस सी। आई थिंक अब इसके नीचे हम नहीं लिख सकते हैं, तो उसके लिए हमको ऊपर आना पड़ेगा। आइए यहाँ के बाद इसको मैं रफ करता हूँ, यहाँ बताता हूँ, ध्यान समझिएगा भाई। देखो यहाँ के बाद यहाँ आना है, ठीक है, देखिएगा। अब इन दोनों में, अच्छा ये हमने लिखा क्या है मालूम है, ये 2 टाइम्स कैपिटल R और 2 टाइम्स स्मॉल r को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम A प्लस सी कॉमन ले लें तो A प्लस सी बच जाएगा, प्लस B बच जाएगा, A प्लस बी प्लस सी बच जाएगा, नीचे क्या है A प्लस बी प्लस सी, ये इसे कैंसिल हो गया। इट इज इम्प्लाइज दैट 2 को ले जाकर के डिवाइड, या आपका रिलेशन आ गया क्या, 2 टाइम्स कैपिटल R 2 टाइम्स स्मॉल r इक्वल्स टू A प्लस सी। देख रहे हैं, ये रिलेशन मिला आपको, तो यही ले आना था, चाहे ये ले आइए। अब ये 2 कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो ये आपको याद रखना था कि इसमें ऐसा रिलेशन होता है। कहने का मतलब कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, अगर उसमें आपको ये पता हो कि रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल और रेडियस ऑफ द इन सर्कल अगर दोनों पता हो, तो दोनों में क्या है, और देख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये साइड और ये साइड, 2 साइड पता हो, तो आप ये रिलेशन लगा सकते हैं। इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फॉर्म होता है, इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था आपका, जिसको मैंने कंप्लीट किया। आइए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि हमारा और क्या हमको इसमें समझना है, वो हमारा क्या है। आइए देखिए आगे अब क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ, और बहुत यूज होता है इस फार्मूले का, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। वो क्या है, हमारा टॉपिक है
फॉर एनी ट्रायंगल, सारे नंबरिंग के हिसाब से हमने बताया है कि 6 या 7 जो भी नंबर होगा आप याद रखिएगा उसमें। फॉर एनी ट्रायंगल, किसकी बात कर रहे हैं? कोई भी ट्रायंगल। फॉर एनी ट्रायंगल क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर, किसकी बात कर रहा भैया? इन सेंटर एंड सरकम सेंटर। सेंटर एज क्या होगा उस बात को याद रखिएगा। मैंने क्या लिखा कि फॉर एनी ट्रायंगल द डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर एज क्या होगा। अब अगर हम ये मान लें कि उनके बीच की डिस्टेंस d है तो ये होता क्या है? कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स कैपिटल R इंटू स्मॉल r। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, बहुत यूजफुल फार्मूला है। मैं बताऊं ये है क्या एक्चुअली, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए अभी तक हमने वहाँ भी हम पढ़ रहे थे ना कि जैसे मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैंने कहा था भैया आर्थो सेंटर यहाँ था, सरकम सेंटर यहाँ था जिसको आप O माने थे, और फिर आपने इसको यहाँ से मिला दिया था। मैंने कहा कहीं यहाँ पे इन सेंटर होगा, इसको आप यहाँ से मिला देंगे। अच्छा ये कैपिटल R, ये कैपिटल R, और आपको मालूम है जो OB है वो भी कैपिटल R होगा क्योंकि ये सब आपस में बराबर होते हैं। और जो अगर इसको D मान ले रहे हैं तो जो ID है ये आपका स्मॉल कितना होगा? स्मॉल R होगा, जो कि आपका रेडियस ऑफ इन सर्कल है। ये देख रहे हैं इन सेंटर है और ये क्या है? सरकम सेंटर है। और अगर ये रेडियस पता हो, मतलब इन सर्किल की रेडियस पता हो और सरकम सर्किल की रेडियस पता हो, कहने का मतलब अगर आप एक सर्किल ड्रा करेंगे तो देखो भैया ऐसे देख लो यार, नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझो। देखो ये सरकम सर्किल हो जाएगा, इन सर्किल की बात करेगा तो ये कोई अंदर ऐसे बन जाएगा, समझ रहे हैं? तो ये स्मॉल r हो गया इसकी रेडियस छोटे वाले सर्किल का, और ये कैपिटल R बड़े वाले की रेडियस हो गया। अगर ये रेडियस पता हो तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मतलब IO क्या होगा? स्मॉल d, वो डायरेक्ट इस फार्मूले से निकालते हैं। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा इतना मैं बता दिया। अब इसका मैं डायग्राम अच्छे से बनाता हूँ, उसको ध्यान समझिएगा, क्योंकि मैं यहाँ सर्किल नहीं बनाना चाहता था। जब मैं सरकम सेंटर या इन सेंटर की बात करता हूँ तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यार इसे सरकम सर्किल होगा, इन सर्किल होगा, ये सब अदर मैटर है, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। ध्यान समझिएगा। ये रहा राइट एंगल, मैंने कहा कि ये सरकम सेंटर है, O मिला दो यहाँ पे। मैंने कहा यहाँ इन सेंटर होगा I मान लो, स्मॉल r होगा, ये कैपिटल R, ये कैपिटल R, ये कैपिटल। अगर ये सब पता हो तो ये IOT मतलब ये डिस्टेंस जो होगा ये कितना होगा? राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है या किसी दूसरे ट्रायंगल की बात कर रहे थे, जरूरी नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल ही हो। यहाँ देखिए ये रहा, मान लीजिए ये हम मान ले रहे हैं कि I है इन सेंटर, ये मान लीजिए सरकम सेंटर है। ये डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए आपको मालूम है ये फार्मूला आपको याद रखना है कि D इक्वल्स टू, बात समझ रहे हैं? D इक्वल्स टू क्या? अंडर रूट R मतलब रेडियस ऑफ सरकम सर्किल माइनस 2 टाइम्स ये R और स्मॉल r। तो इस फार्मूला को याद रखिएगा। अभी इस पे कैसे क्वेश्चन फॉर्म होगा, मैं 1-2 क्वेश्चन इस पे लगवाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे, तब आपको ये बात ज़्यादा समझ में आएगी कि ये कैसे इसमें यूज हो रहा है इस फार्मूले का। मैं 1-2 सवाल लिखता हूँ इसमें, उसको आप अच्छे से समझिए। जैसे देखिए हम कोई 1-2 क्वेश्चन लिखने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन भी खोजना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि इन ट्रायंगल ABC, क्या दिया है? इन ट्रायंगल ABC। देखिए सवाल अभी कैसे आता है, कोई क्वेश्चन एक है हमारा, मान लीजिए इन ट्रायंगल ABC क्या दिया भैया? इफ एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री, और क्या दिया? स्मॉल b इक्वल्स टू 3, स्मॉल c इक्वल्स टू 4। ये सब सेंटीमीटर में है। कह रहा है कि फाइंड
कैपिटल आर रेशियो स्मॉल आर, यही पूछ रहा है। देख रहे हैं सवाल कितना सिंपल है, लेकिन अभी देखिए अगर आप फार्मूला नहीं जानते तो आप इसको नहीं लगा पाते, यही पूछ रहा है। तो कैसे हम लोग इसको निकालेंगे, आइए हम लोग इसको समझते हैं। तो कोई बात नहीं, पहले जो कह रहा है वही बना दीजिए। चलिए, अब अगर आपको सब आइडिया रहेगा तभी आप बना पाएंगे। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, 90 कह रहा है, यहाँ 90 रहने दो। देखो ए 90 है, अच्छा बी आपका ये होगा क्योंकि एंगल बी के सामने स्मॉल बी होगा, तो इसको 3 मान लीजिए और इसको मान लीजिए 4। आपको पता है BC 5 होगा, प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। कैसे, बाई पाइथागोरस लगा दीजिए। आपको पता है अगर ये 90 है तो BC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AC स्क्वायर होगा प्लस AB स्क्वायर होगा। तो BC स्क्वायर इक्वल टू AC कितना है आपका 3 का स्क्वायर, इधर 4 का स्क्वायर, तो 9 16 25 दैट इज 5। रूट ले लीजिएगा, सब अपना 5 मिल जाएगा। अब हमको क्या चाहिए भैया, यहाँ पे स्मॉल आर चाहिए और क्या चाहिए, कैपिटल आर चाहिए। देखिए हम कैसे, पहला मेथड देखिएगा इसमें, ठीक है। अगर आप जानते हैं तो कितना जल्दी लगा सकते हैं। तो एक बात बताइए कि मैंने कहा कि जो सर्कम रेडियस होगा, मतलब सर्कम सर्किल का जो कैपिटल आर होगा हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा, तो जो पूरा 5 है इसका मतलब अगर इसको हम O मान लें तो O भी कितना हो जाएगा 5/2। और आपको मालूम है यही हमारा R हुआ, कैपिटल R कितना हुआ 5/2। अब आपको मालूम है स्मॉल r निकालना है। अभी हमने बताया कि स्मॉल r निकालने के लिए क्या निकालते हैं, डेल्टा अपान S, अगर याद आ रहा होगा तो रहने दीजिए। डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या होगा हाफ, बेस का मतलब 4, हाइट का मतलब 3। यस क्या है पता है, तीनों का सम करके हाफ, तो 4 3 ऐड करिए 7, 7 में 5 ऐड कर दीजिए 12, और 12/2 कर देंगे क्योंकि आपको निकालना क्या है a प्लस b प्लस c/2 ना, यही निकालना है। तो 3 + 4 + 5/2, तो 12/2 दैट इज 6, रख दीजिए क्या 6। r इक्वल टू देख रहे हैं यहाँ पे 2 2 सा कैंसिल, ये 3 × 6 6, मतलब r आ गया 1। r कितना आ गया 1। पूछ क्या रहा है हमारा r स्मॉल r, तो 5/2 अपान 1 कर दीजिए, तो 5 रेशियो कितना आ गया 2 आ गया। आपने देखा, आपको ये आइडिया था तो आपने निकाल दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, कह रहा है इन ट्रायंगल ABC। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC। चलिए सेम यही साइड ले रहे हैं, साइड्स R 3 5 एंड 4 मान लो दिया है। फाइंड द, कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, क्या पूछ रहा, फाइंड the distance between in center and circumcenter, circumcenter and in center। मतलब आपको पता है, आपको निकालना है D = ये ट्वाइस ऑफ कैपिटल R स्मॉल r, यही फार्मूला लगाना है। तो सिंपल सी बात है, साइड को देखने के बाद ही हमको पता चल जा रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा, ट्रिपलेट लगेगा, ये 5 है, ये 3 है, 4 है। कैसे आपको मालूम है कि बड़े वाले साइड का स्क्वायर 25, दो छोटे वाले साइडों के स्क्वायर के सम के अगर इक्वल हो जाता है तो आपको मालूम है वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है। सबसे पहले ट्रिपलेट ही चेक किया करो। तो कैपिटल R निकालना तो इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, कहने का मतलब ये हो जाएगा 5/2। अभी हमने इसी का निकाला था स्मॉल r, डेल्टा/s निकाला था, तो डेल्टा मतलब फिर हमने लगाया था हाफ, बेस का मतलब ये हाइट हुआ, और s निकाले थे a + c ये /2। तो r जब सब वैल्यू निकाले थे 3 × 4 और ये सब ऐड करके निकाले थे, तो नीचे 6 आया था, तो r आ गया था आपका 1, ये आया था ना 1 आ गया। ये दोनों पता है। डिस्टेंस पूछ रहा है D = रख दीजिए 5/2 ऑफ होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 5/2 × 1। अब इसका सोल्यूशन कर लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, दिस इज D। तो ये देख रहे हैं, ये सवाल आपका ऐसे फॉर्म हुआ। अब जो इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम बताने जा रहे हैं उस बात को ध्यान दीजिएगा। सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं इस टाइम जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इस टॉपिक को थोड़ा सा आप याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए हम ये कहें आपसे कि हमारे पास एक ट्रायंगल ऐसे दे दिया गया, ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्या क्या बात इसमें याद रखनी,
थोड़ा बड़ा ट्रायंगल है। बेस को मैंने 1 2 3 4 5 मान लेते हैं। ये मान लो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, इसको AN मान ले रहे हैं, मतलब 6 है यहाँ पे, और सब ये आपस में इक्वल है। ये मतलब ऐसे बना दीजिए, पहले आप इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ, सब देख रहे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ये, और सब आपको देख रहे हैं ये इसके बराबर, ये सब आपस में इक्वल है। ये बेस जो छोटे छोटे ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं सबके बेस आपस में इक्वल है। तो सबसे पहली बात इसमें आपको ये याद रखना कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, टोटल नंबर ऑफ जो ट्रायंगल यहाँ फॉर्म होगा भाई ना, वो पता कितना होगा, n+1। जैसे मान लीजिए अगर ये 6 होता तो यहाँ n=6 है, इसमें एक ऐड कर दीजिए तो n=7, मतलब 7 ट्रायंगल फॉर्म होगा। जहाँ तक ये हो उसी में एक ऐड कर दीजिए, तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, एक तो आपका ये ट्रायंगल फॉर्म हो, एक तो याद रखना है। दूसरी बात क्या याद रखिए, क्योंकि जानते सबकी हाइट सेम होगी, अभी हम वो बता देंगे कैसे सबकी हाइट सेम होती है, इस बात को याद रखिएगा। मान लेते हैं कि हम ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है A4 A5, नाम थोड़ा ले रहे हैं, उल्टा पड़ रहा होगा, समझिएगा। ये जिसको हमने पेंट कर दिया, इसकी एरिया मान ले रहे हैं x² सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। एक का एरिया दिया हो तो टोटल अगर एरिया पूछे कि टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, तो आप याद रखिएगा n+1 × x सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब कि 7 ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो 7 × x², ठीक है, x सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एक का पता है। जैसे मान लीजिए इसी का x ना मान लीजिए 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होता और टोटल पूछता, तो देख रहे हैं आपका 1 2 3 4 5 6 7 ट्रायंगल हो रहा है ना, तो 7 × 2 मतलब 14 सेंटीमीटर स्क्वायर डायरेक्ट निकाल देंगे। इस बात को भी याद रखिएगा। ऐसा कब होता है, जब आपके जितने भी ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, देखते सबके बेस आपस में क्या है, इक्वल है। कैसे याद, देखो एक चीज मैं बता दूं, इसको हम पहले भी बता चुके हैं। ABC ट्रायंगल है, अगर ये मिड पॉइंट है, इसको मिला दिए, कहने का मतलब ये बेस इसके बराबर है। थोड़ा ऐसे बनाइए तब ज्यादा समझ में आएगा, इस वजह से इसको कंफ्यूज मत होइएगा लेकर के कि ये कैसे आ गया। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है ABC, मिड पॉइंट ये है, मान लो ऐसे, चलो मान लेते हैं, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कुछ ज्यादा गड़बड़ बन गया। ये है ABC, अब ये मिड पॉइंट को मान लो ये इसके बराबर है। आपको पता है कि ये बन रहा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, हाइट आउटसाइड हो जाएगा, हाइट इसका h है, और जो ये AMB फॉर्म हो रहा है उसका भी हाइट h है, दोनों का बेस सेम है। जितना हमने कहा BM है उतना आपका CM है। आपको मालूम है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABM होगा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC, जैसा कि हम पहले पढ़ाए भी हैं, ये सब बताए हैं आपको। तो ये देख रहे हैं सब एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। तो वैसे कोई इसमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा, कोई ऑब्ट्यूज होगा, बेस सबका बराबर हमने यहाँ दिखा दिया है, हाइट जो होगी सबकी सेम होगी। अगर ये बेस सेम हो तब आप ऐसा करिएगा। कभी कभी इस पे भी सवाल पूछ लेता है, इस वजह से इस बात को आप भूलिएगा नहीं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो थी हमारी आर्थो सेंटर से रिलेटेड थी। और इससे पहले वाले मैंने बता दिया कि मैंने सारे सेंटर्स के बारे में डिस्कशन किया है, उसको आप देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और पूरी कोशिश किया है कि मैं इसमें सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। और अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा कि एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में कैसे शॉर्ट ट्रिक बनते हैं, कैसे आप कोई क्वेश्चन को देख के बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। वो हमारा अगला टॉपिक होगा। उस अगले टॉपिक में हम आपको फिर से लेकर के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही आपसे हम मिलते रहेंगे।
और आपको ऐसे ही सारी चीज़ों से रूबरू कराते रहेंगे, आपके लिए बहुत यूज़फुल हो, आप एग्ज़ाम के लिए आप कंपटीशन दे रहे हो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। ठीक है, कोशिश हमारी ये रहती है कि हर चीज़ों को कलेक्ट करके आपको बताना, और यही उम्मीद हमारी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखें। ठीक है, अगले वीडियो में हमारी मुलाकात फिर होगी। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।